नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों, मैंने अपनी एक दोस्त से कहा कि आज कुछ दीवार पर ऐसा लिख के बताओ कि मुझे ना खुशी हो ना गम। तो उसने पता है क्या लिखा? उसने लिखा ये वक्त भी गुजर जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम पिछले 6 महीने से एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। कोरोना काल ने कहीं ना कहीं हम सभी की जिंदगी को बदल कर रख दिया है, लेकिन हम सभी की जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। ये वक्त भी जरूर निकल जाएगा। आज का ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस एपिसोड को मिस ना करें। आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम कोविड के बारे में, कोरोना काल के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और कोरोना काल में हम सभी की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और किस तरह से आए हैं ये आप सभी जानते हैं। उसको एक्सप्लेन करने की शायद मुझे जरूरत ना हो। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितनी जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए ये तो आप सभी जान गए होंगे, लेकिन इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रांग की जाए, किस तरह से बीमारियों को अपने आप से दूर रखा जाए, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज काफी समय बाद आपसे रूबरू हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, खास तौर से हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल भी ना रहें, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं और अब मैं भी बोलने लगी हूँ। उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कोविड चल रहा है, अभी तक हम इसे निजात नहीं पा पाए हैं। कोविड क्या है? मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, इसके लक्षण क्या है, किस तरह से पता लगाया जाए कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ऋचा जी, कुछ देशों की सामाजिक संगठन, कुछ लोगों की, कुछ देशों की अर्थव्यवस्था इस कोरोना काल में बहुत बुरी तरह डगमगा गई। ये एक ऐसा वायरस पैदा हुआ जिससे एक अदृश्य दानव इसको हम कह सकते हैं, और जिसके संपर्क में आने से सबसे पहले हमको गले में खराश, बुखार, इरिटेशंस होने लगती है। उसके बाद हमारी छाती में दर्द, पसीना आना, बेचैनी होना, स्वाद हमारा चला जाना, सूंघने की क्षमता कम हो जाना, और उसके बाद निमोनिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बुखार इसमें बहुत तेज़ी से आ जाता है और कभी कभी इलाज में इतनी देरी हो जाती है कि आदमी की मौत तक हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ देशों में संख्या इसकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मौत का आंकड़ा बढ़ा और इसके नाम से ही एक CRNC आने लगती है। और इसके इन्फेक्शन से आदमी उसके घर के आसपास के लोग भी बहुत बुरी तरह परेशान और डर से ग्रसित हो जाते हैं। यह सबसे पहले गले में थोड़ी सी खराश, इरिटेशंस पैदा करता है और उसके बाद धीरे धीरे बुखार बढ़ने लगता है। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ बचेगा वही जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ कि उनका कोविड-19 पॉजिटिव आया लेकिन कोई सिम्टम्स उनको नहीं उभरे, बुखार नहीं हुआ। यह सब खेल इम्यूनिटी का है। और इम्यूनिटी यदि आदमी अपनी एक दिन में नहीं बढ़ा सकता, इसको थोड़ा समय देना पड़ता है। और हम कुछ अपने खान पान में, कुछ आहार व्यवहार में थोड़ा सा चेंज करें तो मैं कह सकता हूँ कि इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत खाना चाहिए। इम्यूनिटी का पैमाना है क्या? एक टेस्ट है IgE, लैब से कोई भी आदमी करा सकता है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि हमारा एलर्जी लेवल कितना ज़्यादा है। जिस आदमी का IgE लेवल जितना कम होगा, यह मान के चलो कि उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए हमको अपने खान पान, आहार व्यवहार में कुछ ना कुछ अब परिवर्तन लाना चाहिए। और इसी को देखते हुए पिछले 3-4 महीने में हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं जो हम आगे आपसे शेयर करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए तो शायद आप कोविड से बच जाएंगे। और बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश ये दावा भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने वैक्सीन खोज ली है। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो पिछले 75 सालों से अपनी सेवा दे रही है, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। और अभी आपने बताया कि आप भी 3-4 महीने से काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। तो आपकी रिसर्च जहां पर जाकर रुकी है, मैं चाहती हूं आप वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। ऋचा जी, एक कारण और दूसरा निवारण। हमको सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए ये सोचना चाहिए कि हम अपने शरीर को किस तरह तैयार करें। इसके कुछ नियम्स हैं। हमको अपना खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना एक नियम के अनुसार ढालना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेद में पंचकर्म बहुत प्रसिद्ध है और पंचकर्म में भी पहले कोई बीमार होता था तो उसको हम 3 दिन के लिए लंघन कराते थे। और 3 दिन का लंघन यानी कि उपवास, बहुत भूख लगने पर ही हम कुछ खाए पिए, अदरवाइज बिल्कुल ना खाएं, कंप्लीट रेस्ट करें। और भाव प्रकाश निघंटू में स्पष्ट लिखा है, आहार पचती सिखा दोषनाहार वर्जितान, यानी कि जो हम खाते पीते हैं हमारे शरीर की अग्नि उसको पचाती है। और यदि हम लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, बहुत सिंपल सा हम भोजन लें, तो 7 दिन के अंदर वात दोष और 10 दिन के अंदर पित्त दोष और 12 दिन के अंदर कफ दोष पचने लगते हैं। वह अग्नि उनको जलाने लगती है। इसलिए हमको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमने कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गिलोय, अश्वगंधा, इम्यून चाय और रसायन प्राश, इनका हमने क्लिनिकल लोगों के ऊपर ट्रायल किया, लोगों को खिलाई, प्रयोग कराया, हमको बहुत अच्छा चमत्कारिक लाभ मिला। और उसी को देखते हुए हमने अपनी फार्मेसी में यह इम्यून बूस्टर किट फॉर नॉन डायबिटिक प्रोड्यूस करी और इसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जिसने भी इसको सेवन किया, किसी भी प्रकार का उनको वायरस या इन्फेक्शन नहीं सताया। हम अपनी फार्मेसी में एक चाय बनाते हैं जिसका नाम है इम्यून चाय। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह चाय बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर अश्व के समान अश्वगंधा, मेथी, यष्टि जिसको मुलहटी भी कहते हैं, मूसली, गिलोय यानी कि अमृता, और साथ में तुलसी और सफ़ेद अनंतमूल जिसको सरीपा भी बोलते हैं। इससे यह चाय बनती है। और 2 चम्मच यदि हम एक बार दिन में किसी भी समय पका के सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी तो बूस्ट होती ही है, शरीर के दोष भी घटने लगते हैं। दूसरा, आंवले से निर्मित है हमारा रसायन प्राश, जिसके अंदर कैल्शियम, बंसलोचन, पेन किलर, दशमूल और साथ में आंवला, जिसको उबालने से, पकाने से किसी भी प्रकार के उसके विटामिन्स और प्रोटीन्स कम नहीं होते। विटामिन सी से भरपूर है हमारा आंवला। इसके द्वारा निर्मित यह रसायन प्राश इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत अच्छा एक घटक है। और आंवला जो व्यक्ति सेवन करता रहे तो ऐसा कहा गया है कि उसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं सताता, खास तौर से आँखों का और सिर का। तीसरा, गिलोय जिसको अमृता भी कहा। मैंने कई बार पहले भी एक कहानी सुनाई कि देवताओं ने जब राजा राम और राक्षस राज रावण का युद्ध हुआ, रावण के मरने के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ, तो देवताओं का राजा इंद्र भगवान राम के पास आए, कहने लगे, भगवान मैं आपकी कोई सेवा ना कर सका, मुझे कोई आप सेवा बताएं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि जो बानर मेरी शरण में आने के बाद मर गए उनको आप जिंदा करो, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। इंद्र जी ने अपने कलश से अमृत का छिड़काव बानरों के ऊपर किया, सब जिंदा हो गए, जीवित हो गए। और जो धरती के ऊपर कुछ बूंदें गिरी वह गिलोय यानी कि अमृता थी। और कुछ फार्मेसीज इसके चूर्ण की गोली बनाती हैं घन के नाम से, जो कि इतना काम नहीं करती। चूर्ण कम से कम हमको 5 से 10 ग्राम चाहिए। और घनसत्व का मतलब है यदि हम किसी चीज़ को लेकर के उसको पानी में खूब पकाएं और पका करके छान करके उसको गोली बनाएं,
कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो यह बनता है घनसत्व। और इसकी 2 गोली दिन में 1 या 2 बार सेवन करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बूस्ट होती है। गिलोय ये त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है और हमारे आम दोष को यह दूर करती है, आमा को स्ट्रॉन्ग करती है। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, यदि हमारा पाचन ठीक संग से ना हो सके तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी और बीमारियां आने लगती हैं। यदि पाचक ठीक हुआ, पाचन ठीक हुआ और पाचक रस बॉडी के अंदर लगा तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। यह गिलोयगन उसको बढ़ाती है। साथ ही साथ अश्वगंधा, अश्वगंधा के लिए मैं इतना कहूँगा, एक चाइनीज़ जड़ी है जिनसेंग, बहुत फेमस है और चाइनीज़ लोग इसको बहुत सेवन करते हैं। ये यौन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी जिनसेंग बहुत अच्छी है और हमारे लोग भी ये कहने लगे हमारी अश्वगंधा चाइनीज़ जिनसेंग है। मैं ये कहता हूँ कि वह चाइनीज़ जिनसेंग नहीं, हमारी आयुर्वेदिक की जो अश्वगंधा है जिनसेंग से ज़्यादा अच्छी है। जिनसेंग खाली यौन शक्ति के लिए है, अश्वगंधा पौरुष शक्ति के साथ साथ कैंसर सेल को रिमूव करती है और साथ ही साथ हमारी मानसिक शांति के लिए, मानसिक स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी दवा है। हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और नींद बहुत अच्छी लाती है और यौन शक्ति के लिए जिनके शुक्र इत्यादि कमज़ोर पड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसको हम पानी में उबाल कर छान कर घनसत्व बना करके इसका अश्वगंधा घनगोली बनाते हैं। वो हमने इस किट के अंदर प्रोड्यूस की और इन चारों के सेवन से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला। मैंने देखा कि जो भी पेशेंट इसको लेके गया संतुष्ट होकर मुझे धन्यवाद देके गया और उनके चेहरे पे अलग ही तेज था और उनको किसी प्रकार की बीमारी का कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने बताया 3-4 महीने आपने काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद फाइनली आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी इन बूस्टर किट्स के साथ यहाँ पर आई है ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको डायबिटिक और नॉन डायबिटिक अलग अलग किट बनानी चाहिए? ऋचा जी, इस किट के अंदर एक है रसायन प्राश और रसायन प्राश मीठे से बनता है। डायबिटिक लोगों के लिए मीठा नुकसान करता है, इसलिए वह इस किट का सेवन ना करें। और रसायन प्राश वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक महारसायन है और नॉन डायबिटिक किट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कोई मीठा हो, तो इसलिए हमने इसका भेद किया। और इस किट को बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र के व्यक्ति किसी भी अवस्था में इसको सेवन निसंकोच कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, बेशर्ते वो डायबिटिक ना हो। जी, बहुत अच्छा आपने जो है हमें बताया कि किस तरह से आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया और सभी पेशेंट्स इसको ले सकें जिनको इसकी ज़रूरत है एक्चुअली। तो आज के एपिसोड में बहुत सारी जानकारी हमने आपसे ली और आगे भी लेने वाले हैं, क्योंकि 2 किट्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको इस किट की ज़रूरत है वो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं इस किट से, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर हमारे दर्शकों को कर देंगे तो शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा और जानकारी उन्हें पूरी मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा किट के बारे में बताएं और किट में क्या क्या है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी ऋचा जी, इस किट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। ये इसके अंदर एक ब्राउजर हमने रखा है कि किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी पावर को खान पान के तरीके से बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इस किट को लेने का कैसा प्रावधान है, सब कुछ इसके अंदर वर्णित है। ये रसायन प्राश है जिसका मैं अक्सर कहता भी हूँ और ये हमारी इम्यून चाय है। ये 1 महीने के लिए हमने इसको बनाया है और सभी दवाई लगभग 1 महीने के लिए इसमें हैं। और ये गिलोय घन जिसके बारे में मैंने अभी बताया और ये अश्वगंधा घन, ये 4 दवाई इसके अंदर हमने रखी हैं इस किट के अंदर। और
अश्वगंधा घन और गिलोय घन की 2-2 गोली दिन में एक बार, या तो हम अश्वगंधा घन को सुबह ले लें और गिलोय घन को रात को ले लें। ऐसा भी कर सकते हैं जिन लोग की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, बलिष्ठ हैं, बीमारी रहित हैं, दोनों की 2-2 गोली हम इकट्ठे भी ले सकते हैं। यह रसायन प्राश है। रसायन प्राश की 1 चम्मच दिन में 2 बार यदि दूध से लेंगे तो बहुत अच्छा। ऋचा जी, ये है गिलोय घनवटी, जिसका मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ। और जब कोई बीमारी समझ में नहीं आती कि क्या दवा चलाएं, मैंने अक्सर इस दवा को यूज़ किया, आज तक इसने निष्फल नहीं किया। इवन कैंसर तक में भी ये अपना रिजल्ट दिखाती है। प्योर गिलोय का घन, और इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही है। 2 गोली इसकी 1 बार, और यह है अश्वगंधा घन, 2 गोली इसकी 1 बार दिन में पानी या दूध के साथ सेवन करें। और यह प्रातःकाल, यह रात्रि में, उन लोगों के लिए जो थोड़े कमज़ोर हैं, जिनको बीमारी है या इम्यूनिटी पावर लो है। यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, उसका शरीर बलिष्ठ है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वह इन दोनों की 2-2 गोली इकट्ठी भी दूध या पानी के साथ ले सकता है। दूसरा, यह है इम्यून चाय, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है, और साथ में हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है। शरीर को ताकत देता है, डिप्रेशन दूर करता है, और शरीर में कहीं दर्द हो उसमें भी लाभ मिलता है, क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा भी है। मेथी एक बहुत अच्छा फाइबर है जो पेट भी साफ रखता है, और तुलसा बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। गिलोय, जिसके बारे में तो कहना क्या, अमृता इसका दूसरा नाम है। और साथ में सरीवा, जिसको सफ़ेद अनंत मूल भी कहते हैं, और मुलहटी होने के कारण यह गले के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, रसायन प्राश, आंवले से बना, रसायन नहीं महारसायन है। यदि हम रसायन प्राश नियमित रूप से लेते रहें तो खांसी, जुखाम, बुखार हमको नहीं सताता, टीबी का असर भी कम रहता है, हमारे फुफ्फुस दोष यानी कि फेफड़ों के लंग्स इन्फेक्शन जो हों उनको भी दूर करता है। इन दोनों के लिए मैं इतना ही कहूँगा, श्रेष्ठ इम्यून चाय हो, गो दुग्ध या दधिसार, रसायन प्राश एक तोला हो, नष्ट समस्त विकार। ये दोनों साथ हैं, तो इनको साथ साथ लेने से हमारे शरीर के विकार तो दूर होते ही हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी इस सारी जानकारी के लिए। इस किट के बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक का समय हो गया है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो दर्शकों, आपसे बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपका कोई भी सवाल है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।